हाय विवेक गुप्ता थॉट में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार और उसके यूसेज की। देखिए, अब भगवान ने जो मुझे बुद्धि दी है तो कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं हमेशा कहता हूँ वी शुड एंटिसिपेट बिफोर वी डू। चाहे वो मेरा अपना काम हो, बिजनेस हो, कोई भी परचेजिंग हो, बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब है ना जब आप पहले सोच विचार करके पूरा प्रॉस एंड कॉन को डिस्कस करें। जो हम में से कई लोग वहाँ गलती कर जाते हैं जीवन के कई डिसीजंस में, मतलब और बाद में पछताते हैं कि जल्दबाजी में कर लिया, मतलब सोचते नहीं हैं। और वही एक फ़िलहाल है। आज बड़ा एक्चुअली वीडियो बनाने का ख्याल तभी है कि आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया के मैं पेज 3 में बड़ा अच्छा आर्टिकल है, अगर आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, ऊपर आ जाएगा ईवी कार स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया, कि कैसे एक रियल स्टोरी दी गई है। कैसे एक दिल्ली की लोग फैमिली कह लेते हैं, जयपुर तक जानता सिर्फ उनको, पहली बार गए इलेक्ट्रिक कार लेके और उनकी हालत टाइट हो गई। 9 बजे घर से निकल के वो 7 बजे जयपुर पहुँचे हैं। देखिए प्रॉब्लम देखिए भैया कि और एंड मैं बार-बार कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन जब आपको दिल्ली के दिल्ली घूमना है। क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली में देखिए मरे से मरा जो चार्ज है वो 300 किलोमीटर का है 100% में, जो छोटी बैटरी है 38 किलोवाट वाली। दिल्ली का मतलब है दिल्ली से समझ लीजिए हम पानीपत तक भी पकड़ लेते हैं, उधर से हम मतलब कोशिश ये कीजिए कि आप अपने डेस्टिनेशन पे जो पहुँच रहे हैं ना उसके बीच में आपको चार्ज ना करना पड़े। अब दिल्ली जयपुर में कहने को तो वो था, क्योंकि अगर आप फुल चार्ज हैं तो आप 270 किलोमीटर तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो 50% पे आएगा आपकी दगदग शुरू हो जाएगी। और ये एक वर्ड भी कॉइन कर दिया गया, रेंज एंग्जाइटी। और वो कार वाले भी आपसे बोलेंगे कि आप प्लीज़ 20-30% पे होते होते तो पक्का ही चार्ज कर लीजिए, डोंट वेट फॉर 5%। और जो बड़े सारे वो भी हैं कि एक बार अगर बैठ गई तो इसको आप इवन चेन से पुल भी नहीं कर सकते ना। ये तो नहीं है कि बाहर जाके पेट्रोल से किसी से कैन से पेट्रोल ले आए। देखिए जितनी भी सीएनजी कार्स हैं उनमें पेट्रोल टैंक और पेट्रोल इंजन तो होता है ना, पर इसमें तो वो ऑप्शन नहीं है ना कि चलो आपकी बंद हो गई आप जाके ले। बल्कि मेरे फ्रेंड ने बताया जो यूज़ करता है कि इसमें तो वो भी है कि अगर आपको टो करनी पड़ जाए इलेक्ट्रिक कार तो इट शुड नॉट बी ड्रैग्ड ऑन द रोड, मतलब वो आपको पूरी ट्रक में चढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर बंद गाड़ी अगर रोड पे घिसेगी तो वो भी गाड़ी ख़राब कर देगी, गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ख़राब हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है। तो ऐसे बड़े सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब गाड़ी तेज़ चलती है तो उसकी एवरेज कम हो जाती है, तो वो रिकमेंड करते हैं कि 80 के ऊपर मत चलाएं। तो देखिए हम दिल्ली जयपुर जा रहे हैं और मैं दिल्ली एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन पुट इट टू बॉम्बे पुणे ऑल्सो। अब दिल्ली चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, दिल्ली जयपुर, दिल्ली हरिद्वार, जनरली आदमी डे ट्रिप करता है। सुबह गया, दर्शन किए, वापस आ गया। अगर हम हरिद्वार की बात करें, मथुरा वृंदावन की बात करें, अक्सर हम ऐसा करते हैं। अब इस रूट में भी अगर आपको चार्जिंग की टेंशन लेनी पड़े, और जो आप उस स्टोरी को पढ़िए बहुत डिटेल में लिखा गया है कि भाई आधी जगह चार्ज काम नहीं कर रहे, तो डॉट खूब सारी आती है। जब आप पहुँचोगे, अगर एक ही चार्जर कर रहे हैं, वहाँ पहले ही गाड़ी लगी हुई है जो 30 मिनट बाद हटेगी, तो फिर और 30 मिनट वेट करो। तो मतलब जो आपकी ट्रैवल 4 घंटे में हो सकता है वो 6 से 7 घंटे तो लगेगा ही लगेगा। समटाइम वी डोंट वांट टू टेक अ ब्रेक ना। दिल्ली जयपुर में अब नए रास्ते पे जा रहे हो, आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। दिल्ली मथुरा यू वी डोंट नीड अ ब्रेक। दिल्ली से वृंदावन इज नॉन स्टॉप 3.5 आवर हार्डली। दिल्ली है हर दो बंदा सोता है, हरिद्वार पहुँच कर नहाने के बाद वहीं पर वो राम जी पूड़ी खाएंगे। अब आपको ज़बरदस्ती बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है चार्ज करने के लिए। तो बहुत अच्छी स्टोरी में एक्सप्लेन किया कि यही मैं आपको समझाता हूँ कि कार को ये सोच के लीजिए कि आपने बिल्कुल शहर टू शहर चलाना है। मतलब एक एक बहुत मैंने कहा मेरे पास नहीं है, पर आई जस्ट बॉट अ स्मॉल कार फॉर माई डॉटर, तो मैंने वही रूल बना रखा है। मेरा फ्रेंड भी फॉलो कर रहा है। लेट्स दे हैव 2 कार्स। तो दिल्ली में अगर रहते हो तो बस जब तक टोल पार नहीं करना तब तक इलेक्ट्रिक कार, विच मीन्स रफली स्पीकिंग, मतलब उधर से दिल्ली से मेरठ चले गए, उधर से दिल्ली से पानीपत चले गए, उधर से दिल्ली से मानेसर चले गए, दिल्ली से आप भाई मेरठ, और 90 किलोमीटर जो भी दूर है, मतलब मैक्सिमम 90 है कि आना जाना आपको मालूम है 200 किलोमीटर है। आप 250 का 280 का रेंज लेके स्टार्ट हो रहे हैं कि आप जाकर वापस आके खड़ी कर देंगे विद इन 200। और उसमें भी देखिए आप कहीं गए हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही वो आपको रास्ते में चार्ज करना है ना, और वैसे बहुत महंगा भी पड़ता है, कमर्शियल चार्ज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी सलाह है इस कार का इस्तेमाल सिर्फ सिटी ट्रैफिक के लिए कीजिए, देन इट्स अ ग्रेट कार। ऑफ कोर्स फिर और कई झंझट है, क्योंकि आपका घर ऐसा होना चाहिए कि आपका ग्राउंड फ्लोर पे घर हो और आपके पास इलेक्ट्रिकल चार्जर पॉइंट की एक्सेसिबिलिटी हो। वो सब सोच समझ के कीजिए। अब दिल्ली के दिल्ली भी घूमने बड़ा फ्लैटों पे रहते हैं, आपका सेकंड मंजिला का फ्लैट है, आपका पार्किंग स्पॉट फिक्स नहीं है, तो चार्ज भी कैसे करोगे रात को, राइट? एंड इट इज़ अ स्लो चार्ज, इट टेक्स 8 to 9 आवर्स टू चार्ज फुल चार्ज। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब लाइफ है ना, दिमाग है ना, उधर ही चलता रहता है। अनलेस अंटिल यू कैन फिगर इट आउट वे, तो बहुत प्लानिंग के साथ कॉस्ट सेविंग बड़ी ऑब्वियसली नज़र आती है।
बट उसके अलावा बहुत डिटेल प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये मेरी आपको सलाह है। सोच समझने के बाद ही इलेक्ट्रिक कार लीजिए। आउट स्टेशन अगर आपका लंबा ट्रैवल करना है तो बिल्कुल मत लीजिए। और भाई 6 महीने में एक बार भी जाना है तो कोई दूसरी गाड़ी लेके चले जाइए। जैसा वो जो इंसान को जाना था, जो उनके 4 के एग्जैक्ट 8 घंटे लग गए, तो आपका तो पूरा शेड्यूल ही ख़राब हो गया ना आपके टूर का। तो इलेक्ट्रिक कार इज स्टिल नॉट वेरी गुड इफ़ यू वांट टू गो ऑन रियल हाईवे ड्राइव, एंड देयर आर मेनी अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। ठीक है, ट्रस्ट मी। तो सोच समझ के फैसला कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।